Hello friends, welcome to Maths Wala video lectures. Today we start video number 5, exercise 3.1. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है इन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 9 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17. तो इसमें हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताएं पहले, तो उसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट A13 21 33 24 23. तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर हम कैसे पता करते हैं? रो और कॉलम के बारे में. सबसे पहले हम रो के बारे में देखते हैं. रो कितनी है हमारी? रो है हमारी 1 2 3, तो 3 इंटू कॉलम कितने 1 1 2 3 4, तो कॉलम हो गया हमारे 3 और कॉलम हो गया हमारे 4. तो इससे हमारा ऑर्डर बना 3/4. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ. अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है. तो इसमें हम गिने, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें एलिमेंट्स के बारे में पता चल जाता है. 4 3 जा 12, तो ये हमारा हो गया 12 एलिमेंट. ठीक है. इसके बाद हमसे पूछा है राइट द एलिमेंट A13 21 33 24 23. तो इसमें 13 पे कौन सा नंबर, यानी 13 मतलब कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो फर्स्ट रो ये होगी और थर्ड कॉलम तो कौन सा है 19. इसी तरह से बाकी मैंने लिख रखे हैं जो कि आप खुद ट्राई करके देखें. जैसे मैं दूसरा भी बता देता हूँ 21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम. ठीक है. तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. व्हाट इफ़ हैज़ 13 एलिमेंट. ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 24 एलिमेंट की कोई मैट्रिक्स है और उसमें हमें जो ऑर्डर बताने हैं, यानी कि ऑर्डर आप मैंने बताया रो और कॉलम के बारे में, तो पॉसिबल जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कि हम उसमें फर्स्ट रो मतलब कि 1 रो और 24 कॉलम हो सकते हैं, 2 रो और 12 कॉलम हो गए. इसी तरह से 3 × 8 4 × 6 6/4 8/3 12 × 2 24 × 1. तो ये सब हमारे पॉसिबल जो हो गए. अगर हम आपस में इन सभी को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 1 की 24 से, तो हमारा 24 बनता है. तो जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर हम इनके वापस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं. तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें पता है 24 है. तो इस तरह से हम ऑर्डर बना सकते हैं. इसके बाद अगले में पूछा है हमें, मतलब जो इसी क्वेश्चन में बाद में पूछा है व्हाट इज़ इट हैज़ 13 एलिमेंट. जब इसके 13 एलिमेंट हो तो क्या होगा? 13 होगा तो 1 × 13 और 13 × 1, और तो कोई बन नहीं सकता है. तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से है इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव. व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट. तो इसी तरह से 1/18 2/9 3/6 6/3 9/2 18/1 और 1/5 5/1. ठीक है. तो क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. अब है क्वेश्चन नंबर 4. ये कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स A = IJ हुज एलिमेंट आर गिवन बाय. इसमें हमारे 3 पार्ट हैं, तो इनमें से मैं आपको कुछ पार्ट करवाऊंगा और एक आपको करने के लिए भी दूंगा, जो आप सेल्फ ट्राई करें. तो फर्स्ट पार्ट है AIJ = I + J का होल स्क्वायर बाय 2. तो हमने लेट बी ए बी दी 2/2 मैट्रिक्स. हमने एक 2/2 की मैट्रिक्स मान ली. ठीक है. तो इसमें जो ए वाली मैट्रिक्स है, हमारे जो फर्स्ट जो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी A11 फिर A12 A21 A22. ठीक है. ये हमने बना दिया. इसके बाद तो यहाँ पर हमारे पास A11 यानी कि हमारे पास AIJ की फॉर्म हमने ऊपर पढ़ी. AIJ इसका मतलब I का मतलब होता है रो और J का मतलब कॉलम. ठीक है. तो जिस तरह से हमें डिनोट किया गया है उस तरह से हमें इसे लिखना है. जैसे कि A11 और जहाँ पर हमें ये सब दे रखा है, तो इसमें से I की जगह पे 1 और J की जगह पे 1, तो I 1 + 1
का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, तो इस तरह हमने 1 + 1 2 का होल स्क्वायर बाई 2 4/2 2। ऐसे ही 1 2 के लिए अब हमने इसमें आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2 रखा, तो हमारा 9/2 आ गया। इसी तरह अब हमने आई की जगह पे 2, जे की जगह पर 1 लिखा। इसी तरह से हमने 2 2 इसी तरह से रखे, तो हमारे जो मैट्रिक्स बनी वो बनी है 2 9/2 9/2 8। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन, यानी कि इसका सेकंड पार्ट। वो है हमारा AIJ = I/J। तो लेट बी दी 2/2 मैट्रिक्स। हमने बी को मान लिया 2/2 मैट्रिक्स। इसी तरह लिख दिया जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, B11 12 21 इनकी पोजीशन पर हमने लिख दिया। अब हमने 1 की जगह यानी कि आई की जगह 1 और जे की जगह 1 करके 1 लिखा। इसी तरह नीचे वाले क्वेश्चन में इसी तरह नीचे। तो हमारी जो नई मैट्रिक्स बनी वो बनी 1 1/2 2 1। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड पार्ट है ये इसी तरह से करना है जिस तरह से पिछले 2 पार्ट हुए हैं। तो आप इसको सेल्फ ट्राई करें और आगे के क्वेश्चन में अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। और अगर ये क्वेश्चन फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूँगा। थैंक यू।